जयसिंहपुरा में कैलाश पब्लिक स्कूल का उद्घाटन। नरेश मीणा ने टोंक, उनियारा व अंता बारा का जिक्र कर भाजपा कांग्रेस पर साधा निशाना। थानागाजी क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव स्थित केपीएस कैंपस हवाई पट्टी में शनिवार को कैलाश पब्लिक स्कूल का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों ने भाग लेकर शिक्षा के इस नए संस्थान का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेश मीणा ने करीब दोपहर 2 बजे विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने टोंक, उनियारा, अंता और बारा सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का जिक्र करते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अब पारंपरिक राजनीति से बदलाव चाहती है और जनहित के मुद्दों पर काम करने वाली नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा को समाज के विकास की आधारशिला बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय हैं। इस अवसर पर सुबह से कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। दंगल को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उद्घाटन समारोह के बाद दोपहर बाद से प्रीति भोज का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों और ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के भामाशाह कैलाश मीणा ने बताया कि कैलाश पब्लिक स्कूल के माध्यम से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही हमारा गौरव, शान, स्वाभिमान और पहचान है। इस दौरान कई गणमान्य लोग, ग्रामीण व अभिभावक मौजूद रहे। नहीं कर रही, लेकिन फिर ये जब कर गए तो मैंने कहा भाई मैं आऊंगा, मैं वादा किया। लेकिन मैंने आज एक सोशल मीडिया पे नहीं डाला। आपके माध्यम से लोगों से भी मैं अपील करता हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं लंबा चलूं, मुझे बहुत सारी, मैं जिस तरह से अर्जुन ने मच्छी की आंख में देखकर तीर चलाया जिसका टारगेट था, उसी तरह मैं भी चाहता हूं, जिन महान पुरुषों का नाम मैं लेता हूं, जिनके पच्चीनों में चलता हूं, कि उन जैसा बनूं तो उन जैसा मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जनता में मुझे समय भी देना पड़ेगा, लेकिन एक उसका एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। आज आपके इलाके में आया हूं, अंता चुनाव के बाद में इच्छा थी थानागाजी में, जिस तरह से गांव गांव में मेरे नाम के बोर्ड लगाए, मुझे जिस तरह का आशीर्वाद प्यार दिया, मेरी इच्छा थी कि थानागाजी में तामझाम से आऊंगा, पूरी सिस्टम से आऊंगा। लेकिन आज जिस तरह से मेजबानी में तो आपने कोई कमी नहीं रखी, पर मेजबानी भी जब अच्छी लगती, जब दूल्हा भी बारात को ढंग से लेके आता और मैं भी 50-100 गाड़ी लेके तामझाम से आता, तो आपको भी वो। और मैं ये भी जानता हूं कि आज इस कार्यक्रम में आ गया तो कल से मेरे पास 10 फोन ऐसे आने लग जाएंगे, भाई साहब आप वहां चले गए तो आप हमारे कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, आप हमारी शादी में नहीं आए, हमारी सगाई में नहीं आए, इसका मतलब आप हमें नहीं चाहते हो। लेकिन आज मेरी मजबूरी थी, ये केला मेरी इच्छा नहीं थी, पर कैलाश जी ने मजबूर कर दिया कि आपके इस। वैसे तो आज जो राजनीति में लोग आ रहे हैं, जो सफेद कपड़े पहन कर जो घूम रहे हैं, जिनसे जनता न्याय की उम्मीद करती है, जिन सफेद पोष कपड़ों में पहन घूमने वाले नेताओं से उम्मीद करती है कि नेता हमारी मदद करेंगे, लेकिन नेता तो आजकल ऐसे हो गए कि अगर कोई काला सांप किसी नेता को काट ले तो नेता नहीं मरेगा, नेता इतना जहरीले हो गए, नेता नहीं मरेगा, काला सांप मर जाएगा हो गए। और मैंने तो देखा है, कैलाश जी कह रहे थे कि नरेश मीणा को 2028 में चप्पलें पहनाओगे कि नहीं पहनाओगे। नरेश मीणा इतने छोटे स्वार्थ के लिए चप्पल नहीं छोड़ेगा। नरेश मीणा इतनी छोटी सोच नहीं रख सकता कि मैं एमएलए बनने के लिए चप्पल छोड़ दूं, नंगे पैर घूमूं और जनता को यह कहूं कि मैं एमएलए बनने के लिए नंगे पैर घूम रहा हूं। तुम्हारा बेटा इतना कमजोर, तुम्हारा बेटा इतनी छोटी सोच नहीं रख सकता कि एमएलए बनने के लिए नंगे पैर घूमूं। अरे नरेश मीणा को हाड़ौती के किसानों को आजाद कराने के लिए नंगे पैर घूम रहा है, हाड़ौती की किसान जातियों को राजनीतिक तौर पर आजाद कराने के लिए नंगे पैर घूम रहा है। नरेश मीणा की सोच बड़ी है, नरेश मीणा की सोच वैसी है जैसे कैप्टन छुट्टनलाल ने 1956 में राजस्थान के मीणाओं को आरक्षण दिला दिया। आज भी मध्य प्रदेश में मीणाओं को एसटी का आरक्षण नहीं है, उत्तर प्रदेश में आज भी मीणाओं को एसटी का आरक्षण नहीं है, राजस्थान के मीणाओं को अगर एसटी का आरक्षण है तो कैप्टन छुट्टनलाल का की देन है, कैप्टन छुट्टनलाल की वजह से आरक्षण है। मैं नरेश मीणा चाहता हूं कि जिस तरह से हाड़ौती में उन 4 जिलों में 4 धन्ना सेठों ने, 4 व्यापारियों ने, 4 पूंजीपतियों ने सफेद कपड़े पहनकर जो राजनीति को व्यापारीकरण कर दिया, राजनीति को
पैसा कमाने का धंधा बना लिया। उस ओम बिरला, प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल से उन 4 जिलों की राजनीति को आजाद कराने नरेश मीणा नंगे पैर निकला है। नरेश मीणा सोच रहा है मैं जो समर्पण कर रहा हूँ, कीमत चुका रहा हूँ, मैं जो नंगे पैर घूम रहा हूँ, मेरी हालत की किसान साथियां एक दिन तो नंगे पैर देखकर कम से कम एक दिन तो वो तरस आएगा कि नरेश मीणा किसानों को जगा रहा है। नरेश मीणा इन धन्ना सेठों से हमें आजाद दिलाने निकला, इसलिए नरेश मीणा नंगे पैर घूम रहा है। ये तो कोई पता नहीं भगवान कब तक इस नरेश मीणा को नंगा पैर रखेगा। इसलिए नरेश मीणा छोटी सोच नहीं रखता। आप आशीर्वाद रखना, आप आशीर्वाद रखना, आप सहयोग करना। मैंने कहा जिस तरह से नेता आज राजनीति में पैसा कमाने का जिन्होंने धंधा बना लिया, एक वो नेता जिन्होंने राजनीति को धंधा पैसा कमाने का बना लिया, और दूसरी तरफ कैलाश भामाशा है, दूसरी तरफ कैलाश भामाशा है जिसने एक राजनीति में होने के बावजूद भी एक जन सेवा का मार्ग अपना कर एक पहले आपके सामने खड़ा किया है। और जिन्होंने कहा कि मैं अनाथों के बच्चों, अनाथों के कोई भी बच्चा होगा उसको मैं नर्सरी से लेकर मैं 12वीं तक उसको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। हम तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहते हैं, हम तो आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि कोई इस व्यक्ति इस इलाके का कभी मिले, कोई व्यक्ति आपकी राजनीति चमके कि नहीं चमके, एमएलए बने कि नहीं बने, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस एरिया का अगर 5 साल बाद 10 साल बाद नरेश मीणा से मिले तो वो ये कहे कि जिस स्कूल में तुम उद्घाटन करने आए थे, जिस कैलाश भामाशा ने स्कूल बनाया था, वो आज जन सेवा का मार्ग बन गया, गरीब बच्चों को पढ़ाने का मार्ग बन गया। आज भी हमारे इलाकों में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरिट में आते हैं, 12th में मेरिट में आते हैं, वो होनहार होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। इसलिए भामाशा साहब आपसे निवेदन करेंगे कि जिस दिन आपको ये लग जाए कि ये गरीब बच्चा लेकिन इसमें पढ़ने की ललक है, ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, इसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे ये पढ़ लिखे, तो उसको भी आप निःशुल्क मदद करना, उसको भी आप आगे बढ़ाना। इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा धर्म का काम कोई हो नहीं सकता। और आदरणीय जगन जी मेडिया साहब कह रहे थे, उन्होंने गाने के माध्यम से 2 लाइन गाई थी कि 2028 में नरेश एमएलए बनेगा और कांग्रेस झाला देके बुलाएगी। नरेश मीणा 2028 में एमएलए बनेगा, कांग्रेस पार्टी झाला देके बुलाएगी। आदरणीय जगन जी और आदरणीय पंच पटेल और मेरे युवा साथियों, अब मुझे किसी से उम्मीद नहीं बची, मुझे किसी से उम्मीद नहीं बची, मुझे किसी से आशा नहीं बची। मुझे तो आशा और उम्मीद है जो सामने पंच पटेल बैठे हैं, मेरे युवा साथी माता बहने बैठी है, इनके आशीर्वाद की आशा बची है, इनकी आशीर्वाद की उम्मीद बची है। किसी के दरवाजे पे झोली फैलाकर नरेश मीणा नहीं जाएगा। अगर नरेश मीणा किसी के दरवाजे पे जाएगा तो इस जनता जनार्दन के दरवाजे पे जाएगा। इनके आशीर्वाद से राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। अब किसी को राजनीति में भगवान नहीं बनाऊंगा, किसी का झंडा नहीं उठाऊंगा। अब तो झंडा तो इस जनता का उठाऊंगा, जिस जनता की दम पर 3 बार के लिए चुनाव लड़ लिया। लेकिन राजनीति में सारे गणित जानने लग गया, समझने लग गया, 3 चुनाव का अनुभव हो गया। तुम्हारा बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में जब आया तो खुद तो चुनाव नहीं लड़ा, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष तो नहीं बना, लेकिन तुम्हारे बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान का था, उसमें कई निर्दलीय अध्यक्ष बनाए। प्रभात चौधरी, अंकित धायल, मनीष यादव, कई सारे ऐसे लोग थे जिनको तुम्हारे बेटे ने अध्यक्ष बनाकर दिखा दिया। अब नरेश मीणा, आदरणीय जगन जी, ये आपका बेटा वो ताकतवर होता जा रहा है, और आपका अगर आशीर्वाद रहा तो 2028 में नरेश मीणा को एमएलए बनेगा कि नहीं बनेगा। और नरेश मीणा का ख्वाब है कि नरेश मीणा जब विधानसभा में घुसे तो 5-10 लोगों को और भी लगकर नरेश मीणा उस विधानसभा में घुसे। उस मार्ग को बनाने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें आप सब लोग आशीर्वाद देना, सहयोग करना। आपने बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। ये बाबा भर्तृ की तपोभूमि है, ये बाबा भर्तृ की तपोभूमि है, जिसने सब राजपाट छोड़कर तप करने निकल गए थे। ये माता नारायणी की धरती है, इस मां नारायणी देवी का और बाबा भर्तृ की कृपा आप पर, आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।